अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चंस हैं। यह क्वेश्चन जितने हैं ना, इन सब के पोस्टमार्टम फास्ट कर लेंगे, इसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से आपकी दिमाग में ये जो चैप्टर है ना, इसका कॉन्सेप्ट फुल्ली आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड 5 फाइंड द फॉलोइंग। यहाँ दो क्वेश्चंस है, इनको निकालना पड़ेगा। तो एक चीज़ देखिए, ए इज इक्वल टू, ए में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। ए सेट में यहाँ तो नेचुरल नंबर्स है ना, तो नेचुरल नंबर्स यहाँ कितने होंगे, मतलब ए सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे। तो यहाँ देखिए डिफाइन किया है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, इसका मतलब है एक्स का वैल्यू, मतलब यहाँ जो नेचुरल नंबर लेना है ना, अप टू 10 लेना है, 10 तक लेना है। तो लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, अपर लिमिट क्लोज्ड है, मतलब 10 को आप ले सकते हैं। तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होते हैं 1 से ना, तो 1 से लेकर 10 तक यहाँ 10 नेचुरल नंबर्स होगा। तो यहाँ ए से यही 10 नेचुरल नंबर्स होगा, मतलब ए का एलिमेंट्स यही होंगे ना। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, देखिए ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन कोमा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए का एलिमेंट, दैट इज, या तो हम ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स से लेकर 10 तक 1 2 और 10, ये 10 एलिमेंट्स है ना, एंड 5 का मतलब कुछ नहीं। 5 एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं, ठीक। तो ऐसे कोई सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं, इसको हम 5 से समझाते हैं। इसको कैसे, 5 से समझाते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए ना, तो 5 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, 0 है ना। यहाँ देखिए एक चीज़, ए में कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है। तो अगर हम ऐसे लिखिए नंबर इन ए, यहाँ ये जो सारे हैं ना, ये ए का एलिमेंट्स है, लेकिन अगर ऐसा लिखा जाए ना, तो इसका मतलब है ए सेट में कितने एलिमेंट्स है। तो यहाँ ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, 10 ही है ना। तो नंबर इन ए इज इक्वल टू 10। ऐसे ही 5 की बात की जाए ना, तो 0 होगा। नंबर इन एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो नंबर इन ए, नंबर इन सेट ए इज इक्वल टू, ए में कितने हैं, 10 है। एंड ये देखिए नंबर इन सेट 5, नंबर इन सेट 5 इज इक्वल टू 0। 5 में तो 0 एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट्स नहीं, मतलब 0 है। नेक्स्ट ये ए का है ना, बी नंबर देखिए, नंबर इन ए यूनियन 5। तो ए यूनियन 5, नंबर इन सेट ए यूनियन 5। अब देखिए नंबर इन ए यूनियन 5, ए में 10 एलिमेंट्स है और 5 एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ कोई सारे एलिमेंट्स है ना, 1 से लेकर 10, 1 2 3 अप टू 10, और एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ कोई सारे एलिमेंट्स है और यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो दोनों मिला के तो जो यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं वही आएंगे ना, क्योंकि यहाँ तो यूनियन करने के कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। तो ए नंबर इन ए यूनियन 5 इज इक्वल टू नंबर इन ए होगा। नंबर इन ए यूनियन 5 इज इक्वल टू नंबर इन ए। तो नंबर इन ए कितने हैं, 10 ही है ना, 10 है। फिर देखिए नंबर इन एंड नंबर इन ए इंटरसेक्शन 5 एंड नंबर इन ए इंटरसेक्शन 5। तो देखिए ए में तो कुछ एलिमेंट्स है ना, ये सारे ए का एलिमेंट्स है, और इंटरसेक्शन 5 में तो कुछ नहीं ना, 5 में तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या है, दो सेट्स में जो जो एलिमेंट्स कॉमन है, कॉमन जो जो एलिमेंट्स हैं वही इंटरसेक्शन होते हैं, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। तो 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से आएगा भाई। नंबर मतलब यहाँ कॉमन कितने एलिमेंट्स है ना, तो कॉमन तो एक भी एलिमेंट्स नहीं। ए में 10 एलिमेंट्स है, 1 से लेकर 10, लेकिन 5 में तो कुछ भी नहीं, तो कॉमन आने की कोई बात ही नहीं आएगा। तो नंबर इन ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। नंबर इन ए इंटरसेक्शन 5 0 ही होगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, let A and B be two sets and U be their universal sets. If number in U is equal to 120, number in A is equal to 42, number in B is equal to 50 and number in A intersection B is equal to 21, then find. यहाँ 4 क्वेश्चंस हैं, इन सबको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नंबर इन ए यूनियन बी, नंबर इन ए इंटरसेक्शन ए डिफरेंस बी, नंबर इन बी डिफरेंस है, नंबर इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर किसी ने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया ना तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व कर दिया, जिसमें बहुत सी एग्जाम्पल्स एनालिसिस करके इसको सॉल्व किया, एग्जाम्पल से समझाया फिर इसको सॉल्व किया। और कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स के सारे थ्योरीज, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, जितने सारे थ्योरीज है, फॉर्मूला है, सब कुछ मैंने इन डिटेल्स विथ एग्जाम्पल्स एनालिसिस करके समझा दिया। 3 वीडियोस है ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको इस बोर्ड में एग्जाम्पल से एनालिसिस करूँगा। यहाँ देखिए ए में 142 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में 50 एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए ये है ए सेट, यह है 42 एलिमेंट्स, और ये मान लीजिए बी सेट, यहाँ है 50 एलिमेंट्स। यहाँ फिर देखिए ए इंटरसेक्शन बी में 21 एलिमेंट्स है, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। मान लीजिए ये है बी ए, ये है बी, और ये है ए इंटरसेक्शन बी इस पार्ट होता है ना, ये जो कॉमन पार्ट, तो यहाँ है 21 एलिमेंट्स, यहाँ 21 एलिमेंट्स होते हैं। एक चीज़ अच्छे से देखना, देखिए ये जो 42 ए का एलिमेंट्स, ए में 42 एलिमेंट्स हैं, तो ये तो सारे ए हो रहे हैं ना, तो ये जो 42 है ये सारे के सारे सर्कल में 42 एलिमेंट्स है, जिसमें ये कॉमन 21 है। बी में देखिए सारे के सारे बी है ना, इसमें 50 एलिमेंट्स हैं, तो बी तो ये सारे हो रहे हैं ना, और इस 50 में भी 21 इंक्लूडेड है। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ए में जो 42 एलिमेंट्स है ना और बी में 50 एलिमेंट्स है ना, तो इन दोनों में 21 एलिमेंट्स सेम है। तो यहाँ ए में टोटल एलिमेंट्स 42 और बी में 50, तो 21 एलिमेंट्स, 21 एलिमेंट्स ऐसा है जो ए में भी है और बी में है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है ये हमें पता करना है। तो ये सारे के सारे तो ए यूनियन बी होते हैं ना, ये सारे के सारे ए यूनियन बी होते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या है, इस पर्सन, इस कॉमन पर्सन और इस पर्सन, इन सब मिला के तो ए यूनियन बी हो रहे हैं ना। यहाँ देखिए अगर यहाँ हमें एलिमेंट्स निकालना होता ना और यहाँ एलिमेंट्स दिया होता, तो ये सारे शेडेड रीजन में जितने सारे एलिमेंट्स आते थे वही सब ए यूनियन बी का एलिमेंट्स होते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है, एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स है यही दिया गया है। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स, ये कैसे हम पता करेंगे? ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कितने हैं ये पता करने के लिए ए और बी को प्लस करना पड़ेगा फर्स्ट। तो ए का एलिमेंट क्या है 42 है, यह बी का एलिमेंट्स क्या है 50 है। अब एक चीज़ देखिए, जब हमने ए का एलिमेंट्स यहाँ लिया ना, तो इस 42 में ये जो कॉमन पर्सन का 21 एलिमेंट्स है ना, 21 एलिमेंट्स इस 42 में ऑलरेडी एक बार है। फिर जब हमने बी का एलिमेंट्स यहाँ प्लस किया ना, तो इस 50 में भी 21 एलिमेंट्स है। ये 42 में 21 एलिमेंट्स है, 50 में भी 21 एलिमेंट्स है। अगर ए और बी दोनों को हम ऐड कर लेंगे ना, तो ये 21 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब डबल काउंटिंग हो जाएगा। लेकिन यूनियन के केस में तो कोई भी एलिमेंट्स दोबारा नहीं लिया जाएगा। अगर यहाँ इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन कोई सारे एलिमेंट्स है ना, तो कॉमन एलिमेंट्स को एक बार ही हम लेते हैं यूनियन के केस में। तो यहाँ भी नंबर के केस में भी सेम होगा ना, एक बार ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ 42 में एक बार, 50 में और एक बार, तो दोबारा 21 काउंट हो रही है ये 21, क्योंकि इसमें 21 है, इस ए में भी 21 है और बी में भी 21 एलिमेंट्स कॉमन है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, एक टुकड़े नंबर निकालने के लिए ये 21 दोबारा है ना, तो एक बार हम माइनस कर दूंगा, अब एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला तो हमें मिल गया है ना। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ए नंबर इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ डायरेक्ट नंबर लिखने से नहीं चलेगा, मार्क कट जाएगा। तो ये क्या है, ये तो ए है ना, नंबर इन ए 42, तो नंबर इन ए प्लस ये क्या है, बी का एलिमेंट्स है ना, तो नंबर इन बी, यह साइन माइनस है, माइनस नंबर इन ये जो 21 हमने निकाल लिया ना, ये किसका एलिमेंट, कहाँ का एलिमेंट, ये ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट, ये जो कॉमन पर्सन है ना, तो इसको हम निकाल दे रहे हैं। तो माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आप देखिए इजीली निकल आएगा। तो ए में कितने एलिमेंट्स है 42, प्लस बी में कितने हैं 50, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में, देखिए ए इंटरसेक्शन बी में 21 एलिमेंट्स है 21। तो देखिए 42 प्लस 50 92 माइनस 21 71। तो देखिए नंबर इन ए यूनियन बी इक्वल 71 एलिमेंट्स, ये होगा आपका आंसर। इजी है ना भाई,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, नंबर इन ए डिफरेंस बी, नंबर इन ए डिफरेंस बी, इसको डिफरेंस पढ़ते हैं। तो ए डिफरेंस बी क्या है? तो सपोज ये है ए, ये है बी, ए बी, ये पोर्शन तो ए डिफरेंस बी है ना, ये पोर्शन होगा ए डिफरेंस बी, ये पोर्शन होगा ए डिफरेंस बी, ये तो सारे के सारे ए है ना। तो ए में से जो जो एलिमेंट्स बी का कॉमन है, यह तो ये तो कॉमन एलिमेंट्स ना, ए और बी दोनों में ये पोर्शन है, 21 वाला ये जो पोर्शन है ये तो ए और बी दोनों में है। तो इसका मतलब ये एब्सोल्युटली ए का एलिमेंट्स, ओनली इन ए बट नॉट इन बी। तो ये होगा, ये पोर्शन होगा ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी यही पोर्शन होगा, ठीक है। तो देखिए ये सारे के सारे, इस सारे ए में कितने हैं? ए में 42 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इस पोर्शन को हमें निकलना है ना, इस पोर्शन को निकलना है, तो टोटल 42 है, और जो कॉमन पोर्शन है ना, इस कॉमन पोर्शन में 21 एलिमेंट्स है। तो ये सारे के सारे ए में से इस पोर्शन को अगर हटा दिया जाए तो एब्सोल्युटली ए का एलिमेंट्स, मतलब इस पोर्शन में कितने एलिमेंट्स है ये सब आ जाएगा। तो भाई ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ए है ना, नंबर इन ए है, और इसको निकालना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा, माइनस इस पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी ना, तो नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी आ गया ना भाई फॉर्मूला। तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू क्या है? नंबर इन ए माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर इन ए माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए में कितने एलिमेंट्स है? देखिए 42 एलिमेंट्स है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में 21 एलिमेंट्स है, 21। तो 42 माइनस 21 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ए डिफरेंस बी में 21 एलिमेंट्स आया। नेक्स्ट बी डिफरेंस है, तो नंबर इन बी डिफरेंस ए। तो बी डिफरेंस ए का मतलब तो सेम ही होगा ना। सपोज ये है ए, ये है बी, ए बी। तो बी डिफरेंस ए मतलब क्या है? जो एलिमेंट्स एग्जैक्टली बी में है बट नॉट इन है, ए में नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे ए बी का एलिमेंट्स है ना, और इस पोर्शन तो ए और बी दोनों का है ना। तो आपको अगर एब्सोल्युटली बी का एलिमेंट निकलना है, मतलब बी डिफरेंस ए निकलना है ना, तो इस पोर्शन आपको चाहिए, इस पोर्शन होगा। तो इस पोर्शन को कैसे मिलेगा? इस सारे बी में से इस पोर्शन को अगर हटा दिया जाए तो बी डिफरेंस ए निकल आएगा ना। तो ये सारे जो सारे बी है ना, इस बी में 50 एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ना, इस इंटरसेक्शन पोर्शन में 21 एलिमेंट्स है। तो इस सारे 50 एलिमेंट्स में से यहाँ के जो 21 एलिमेंट्स है ना, इसको माइनस कर दिया जाए ना, बी डिफरेंस ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर इन बी माइनस नंबर इन ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, बी में कितने एलिमेंट्स है? देखिए 50 एलिमेंट्स है, 50 माइनस ए इंटरसेक्शन बी में 21 एलिमेंट्स है, 21। तो 50 माइनस 21 क्या है? 29 ही है ना। तो ये है 29 आंसर। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना। तो इसका एक इजी तरीका है, ये है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं? अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ए यूनियन, इस इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसके बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट्स है क्या? देखिए एक चीज़, सपोज ये है ए, ये है बी, और ये मान लीजिए आपका यू, ये है यू, रेक्टेंगुलर में यू है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये तो यूनियन है ना। तो ए यूनियन बी, तो ये सब है ना भाई, ये सब ए यूनियन बी में है, ये सब है ए यूनियन बी। तो ये जो शेडेड रीजन है ना, इसको छोड़कर ये सारे, ये शेडेड रीजन को छोड़कर यू में बाकी जो रीजन आएगा, जो एलिमेंट्स आएगा, सब कुछ हो जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी में जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, अगर इन सब को यू में से, ये सारे तो सारे यू है ना, यू में से माइनस कर दिया जाए, यूनियन बी का एलिमेंट यू के टोटल एलिमेंट्स से ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स माइनस कर दिया जाए ना, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो भाई यहाँ सीधा बात ये है कि ये जो क्रॉस शेडेड रीजन है ना, ये क्रॉस शेडेड रीजन होगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्रॉस शेडेड रीजन होगा। तो इस क्रॉस शेडेड रीजन में जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये हो जाएगा नंबर इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कैसे मिलेगा? यू से, ये तो सारे के सारे यू है ना, इस यू में से ये जो पोर्शन है,
इस पोर्शन को निकाल लेने से हमें मिल जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ठीक है, तो यह हो जाएगा नंबर इन ई यू माइनस नंबर इन ए यूनियन बी। तो देखिए यू में कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए यू में 120 एलिमेंट्स हैं, 120 माइनस ए यूनियन बी में कितने, देखिए ए यूनियन बी ये है ना, ए यूनियन बी तो कितने एलिमेंट्स आए, 71 आया। ये तो पहले ही निकाल करके रखा, तो 71 इज इक्वल टू 49। तो नंबर इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट 49 आया। ठीक है ना भाई, तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन फिनिश। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यह जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट यहाँ लिख लेता हूँ, आगे जाके काम आ सकते हैं। तो 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में फर्स्ट देखिए नंबर इन बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर इन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स है, तो बी कॉम्प्लीमेंट असल में है क्या, यहाँ देखिए सपोज ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी और ये है यू। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ये जो बी सर्कल है ना, बी में जो जो एलिमेंट्स है इन सब को छोड़ के यू में बाकी सब एलिमेंट्स हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट्स में एलिमेंट, ये है यू ना। तो ये बी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएगा बी को छोड़ के, तो ये जो रीजन है ना, ये सारे रीजन आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट में। तो सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ के, ये जो बी है ना, इसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट में। तो ये कैसे निकल आएगा, देखिए ये सारे के सारे यू में है ना, ये तो सारे के सारे यू में है, तो वही यू में से बी में जो जो एलिमेंट्स है सब कुछ माइनस कर दीजिए। यू में 120 एलिमेंट्स है, ये सारे यू में तो 120 एलिमेंट्स है ना, और ये जो बी पोर्शन है बी में कितने एलिमेंट्स है, देखिए बी में 50 एलिमेंट्स है, ये बी में 50 एलिमेंट्स है ना, और ये तो है सारे के सारे यू। ठीक है, और यू में टोटल यू में 120, तो इस 50 को मतलब बी के एलिमेंट्स को अगर माइनस किया जाए ना तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो -50। ठीक है, तो अब देखिए ये तो क्या है, यू है ना, तो नंबर इन ई यू माइनस नंबर इन बी इज इक्वल टू, देखिए यू में कितने हैं 120 माइनस बी में कितने हैं 50, तो आ जाएगा 70। तो बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स कितने हैं, 70 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, तो सेम ही प्रोसेस होगा, नंबर इन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ये है ए, ये है बी। ठीक है, ए बी और मान लीजिए ये है यू, तो इस ई में से ए को छोड़ के, इस ए को छोड़ के बाकी सारे रीजन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये तो सारे के सारे यू है ना, और ई में कितने एलिमेंट्स हैं 120 एलिमेंट्स हैं। इस ए में जो जो एलिमेंट्स है ना इनको छोड़ देना पड़ेगा, तो ए में यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं 42 एलिमेंट्स है। तो इस 42 को माइनस करने से हमें ए कॉम्प्लीमेंट में जो जो एलिमेंट्स है ना इन सारे एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो यहाँ तो हमें नंबर मिलना है ना, तो नंबर मिलेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला सेम यही होगा, नंबर इन यू माइनस नंबर इन सेट है। तो इज इक्वल टू यू में कितने हैं 120 माइनस ए में कितने एलिमेंट्स है 42। ठीक है, तो 120 माइनस 42 78 होगा। ठीक है, तो आपके ए कॉम्प्लीमेंट में 78 एलिमेंट्स है टोटल। नेक्स्ट देखिए नंबर इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, नंबर इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट, ये तो हमने निकाल लिया ना, यहाँ निकाल लिया। तो देखिए ये तो आप अलग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यह डायरेक्ट यहाँ 49 को नहीं लिखना, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या मिला, ये है ए, ये है बी, अगर ये है यू। ठीक है, तो ये सारा तो ए यूनियन बी है ना, तो इस शेडेड रीजन को छोड़ के, इस शेडेड रीजन को छोड़ के ये जो ब्लैंक रीजन है ना, ये होगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे तो यू है ना, तो नंबर इन सेट यू माइनस इसको छोड़ देना पड़ेगा ना, इस रीजन को छोड़ देना, इस शेडेड रीजन को छोड़ देना पड़ेगा। तो इस शेडेड रीजन मतलब क्या है, ए यूनियन बी ना, तो नंबर इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू में कितने एलिमेंट्स हैं 120 एलिमेंट्स, और ए यूनियन बी में कितने हैं, देखिए ए यूनियन बी में 71 है, यह है ना, फर्स्ट हमने सॉल्व करके रखा, तो 71 इज इक्वल टू 149 होगा। ठीक है, 49, तो इसका आंसर कितने आया 49 ही आया। भाई आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 भी फिनिश्ड। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नंबर इन पी यूनियन क्यू, नंबर इन पी यूनियन क्यू। तो यह देखिए पी क्या है, पी है ए डिफरेंस बी, और क्यू क्या है ए इंटरसेक्शन बी है। यह पी के मतलब ए डिफरेंस बी और क्यू के मतलब ए इंटरसेक्शन बी।
तो नंबर इन ए डिफरेंस बी, पी की जगह ए डिफरेंस बी होगा ना, ए डिफरेंस बी होगा, ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ यूनियन है, यूनियन लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्यू का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ना, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, ये है ए और ये है बी, ए बी, ये है आपके यू, ये है यू, ठीक है। अच्छा, तो ए डिफरेंस बी, देखिए ए डिफरेंस बी तो यही पोर्शन हो रहा है ना, ये पोर्शन तो ए डिफरेंस बी, ये पोर्शन ए डिफरेंस बी ना, ए डिफरेंस बी, और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो इस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों की यूनियन मतलब क्या है, इस पोर्शन, ये पोर्शन और ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन और इस पोर्शन, ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक इस रीजन, और ये जो कॉमन रीजन है ना, इन दोनों को मिला के हो रहा है ए डिफरेंस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो यही ए हो रहा है ना, फिर से वही ए ही आ रहा है ना, तो इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर इन ए ही हो जाएगा, ठीक है। ये सब मिल के तो ए ही हो रहा है ना। तो देखिए नंबर इन पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या है, नंबर इन ए इज इक्वल टू ए में कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए 42, तो इज इक्वल टू 42, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इज इक्वल टू नंबर इन ए इज इक्वल टू 42, डायरेक्ट ऐसा ही लिखने से चलेगा। नेक्स्ट देखिए पी इंटरसेक्शन क्यू, तो नंबर इन पी इंटरसेक्शन क्यू। अब देखिए पी इंटरसेक्शन क्यू क्या है, तो यहाँ देखिए पी तो ए डिफरेंस बी ना, नंबर इन ए डिफरेंस बी, ये तो पी है, इंटरसेक्शन क्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी, सपोज ये ए, ये है बी, ए बी, ये है यू, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी तो यही पर्सन है, हो रहा है ना, यही पर्सन ए डिफरेंस बी, और ए इंटरसेक्शन बी ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी, और ये पर्सन हो रहा है क्या, ए डिफरेंस बी। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इस पोर्शन और इस पोर्शन दोनों में कॉमन कोई एलिमेंट्स है कि नहीं, देखिए इस पोर्शन और ये जो पोर्शन है ना, इन दोनों पोर्शन में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे तो ए है, ये सारे के सारे क्या है, ए है, और ए में से ये कॉमन पोर्शन जो वो तो अलग है ना। देखिए ये जो कॉमन पर्सन है बी और ए में, तो वही ए में भी है ना ये कॉमन पर्सन, तो इस पर्सन और इस पर्सन इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 हो जाएगा, नंबर इन 5 में कुछ एलिमेंट्स तो है नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो देखिए पी इंटरसेक्शन क्यू, इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 0, मतलब कोई एलिमेंट्स नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यह है क्वेश्चन नंबर 3। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी ना, तो ये रेक्टेंगल है यू का, और ये है ए और ये है बी, और ए यूनियन बी तो ये सारे के सारे है ना, ये सारे के सारे रीजन ए यूनियन बी में है, ए यूनियन बी में है ना। तो यू में से ए यूनियन बी को छोड़ के माइनस करके, यहाँ देखिए माइनस है, माइनस करके आपको कितने एलिमेंट्स मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक पर्सन है ना यू के अंदर, ये जो ब्लैंक पर्सन में कितने एलिमेंट्स हैं इसको पूछ रहे हैं। तो देखिए तो इसका मतलब है नंबर इन यू माइनस नंबर इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो यू में कितने एलिमेंट्स है, 120 एलिमेंट्स है, 120 माइनस ए यूनियन बी में कितने हैं, देखिए ए यूनियन बी में 71 है ना, तो माइनस 71 इज इक्वल टू 49 ही होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 36, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, 36, नंबर इन ए डिफरेंस बी में 25 एलिमेंट्स, बी डिफरेंस ए में 20 एलिमेंट्स, देन फाइंड नंबर इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी नंबर इन ए और नंबर इन सेट बी। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स, सेट ए में कितने एलिमेंट्स और सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ गिवन में जो जो दिया है ये सब हमने लिख के रखा है, ठीक है। आप देखते हैं ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएगा, ठीक है।
यह तो यू नहीं है। तो सपोज ये है आपके ए और ये है बी, ठीक है। तो ए यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, तो ये तो है ये इंटरसेक्शन पार्ट ना, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये है आपके ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये है ए डिफरेंस बी, ये है आपके ए डिफरेंस बी, और ये है बी डिफरेंस ए। मतलब ये जो पर्सन है ना, ये सारे पर्सन हो जाएगा आपके बी डिफरेंस ए, और ये सारे पर्सन, ये जो सारे पर्सन, ये पर्सन है ए डिफरेंस बी, ये पर्सन है बी डिफरेंस ए, और ये पर्सन है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो फर्स्ट आपको देखिए ए यूनियन बी को मिलना है। ये सारे पर्सन ए यूनियन बी में है, तो ए यूनियन बी को अगर पाना है तो इस पर्सन, ये पर्सन और ये पर्सन, ये तीनों पर्सन अगर जोड़ दिया जाए, ऐड किया जाए, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है ये सब बाहर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए नंबर इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी में फर्स्ट इस पर्सन को लेना होगा ना, इस पर्सन, तो इस पर्सन क्या है ए डिफरेंस बी ना, तो नंबर इन ए डिफरेंस बी प्लस ये जो पर्सन, ये पर्सन क्या है ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन बी डिफरेंस ए हो रहा है ना, तो नंबर इन बी डिफरेंस ए। तो देखिए इन सब के वैल्यूज तो यहाँ मौजूद है। तो ए माइनस बी में क्या है, ए माइनस बी में 25 एलिमेंट्स है ना, तो 25 प्लस ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी में देखिए 36 एलिमेंट्स है ना, तो 36 प्लस बी डिफरेंस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, तो प्लस 20 इज इक्वल टू, तो इन सब को ऐड करने से आपको 81 मिलेगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी में टोटल 81 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है। अगर आपने ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाते हैं ना, ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है ना, नंबर इन ए प्लस नंबर इन बी माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप चाहे ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं और इस फॉर्मूला से आप ढूंढ रहे हो ना, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ ए और बी तो नहीं है। तो भाई ऐसे ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको बताएगा यह कौन सी फॉर्मूला आएगा। एक्चुअल में ये तो कोई फॉर्मूला नहीं, ये तो मैथमेटिकल लॉजिक की बात है भाई। तो ऐसे ही क्वेश्चन एनालिसिस करना, तब तो जाके मैथ्स का मज़ा आएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बचा है, नंबर इन सेट है, नंबर इन सेट ए। तो देखिए ये है ए और ये है बी, ए बी। तो देखिए ए डिफरेंस बी हमें दिया गया है, ए डिफरेंस बी मतलब ये पर्सन है ना, ये पर्सन है ए डिफरेंस बी। तो इस पर्सन में एलिमेंट कितने हैं, 25 एलिमेंट्स है, इस पर्सन में 25 एलिमेंट्स, इस पर्सन में इंटरसेक्शन वाला पर्सन देखिए ए इंटरसेक्शन बी में 36 एलिमेंट्स है, तो इस पर्सन में 36 एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन तो बी डिफरेंस ए है ना, तो बी डिफरेंस ए में 20 एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ ए और बी तो हमें पता नहीं, तो इससे ए को निकालना पड़ेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे तो ए है ना, ये जो 25 है इस पर्सन मतलब ए डिफरेंस बी का है, और ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी का है, ये ए इंटरसेक्शन बी में 36 एलिमेंट्स है। तो भाई अगर आपको ए चाहिए ना, और ए तो ये सब है, तो इन दोनों को 25 और 36 को जोड़ देने से आपको ए मिलेगा, क्योंकि इस 36 ये कॉमन पर्सन में है, लेकिन ए में भी है ना, ए सर्कल में भी है। तो इसका मतलब क्या है, इस पर्सन को क्या कहते हैं, इस पर्सन को ए डिफरेंस बी ना, तो नंबर इन ए डिफरेंस बी, और इसको प्लस करना है, प्लस नंबर इन ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी ना, नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी में कितने हैं 25 एलिमेंट्स है, 25 प्लस ए इंटरसेक्शन बी है ना 36 है, 36 तो इज इक्वल टू कितने होंगे 61 हो जाएगा, ठीक है। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं 61 एलिमेंट्स हैं, ऐसा ही आपको निकालना पड़ेगा। अब में पूछा है नंबर इन सेट बी, तो सेट नंबर इन सेट बी इज इक्वल सेम ऐसा ही होगा। देखिए ये सारे के सारे बी है ना, तो इस रीजन में ये सर्कल में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे ये सब बी का एलिमेंट्स होंगे। तो बी में यह देखिए यहाँ है बी डिफरेंस ए, मतलब एब्सोल्युटली बी का एलिमेंट ये है ना, बी डिफरेंस है, यह 20 है 20, और ये जो पर्सन इंटरसेक्शन वाला पर्सन है ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो भी बी में है ना, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो 20 प्लस 36। तो देखिए इस पर्सन को और इस पर्सन को, ये दोनों पर्सन को ऐड करने से मिलेगा ना, तो इस पर्सन को क्या कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस, और इस पर्सन क्या है नंबर इन बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए है ना।
तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में 36 एलिमेंट्स, तो 36 प्लस ए बी डिफरेंस ए में 20 एलिमेंट्स, 20 इज इक्वल टू क्या आ रही है 56 आ रही है। भाई कितनी ईजीली निकला है ना। तो इसको सॉल्व करने के और भी तरीका है भाई, और भी तरीका है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है ना तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले यह जो रिजल्ट आया ना नोट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 इसके बेस से होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पर होगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया ना यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो देखिए ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में 61 एलिमेंट्स आया ना। देखिए ए में 61 एलिमेंट्स आया, तो मान लीजिए ये है ए तो 61, ये है बी में कितने एलिमेंट्स हैं 56 ना। अब देखिए ये ए है ये बी है और ए डिफरेंस बी इस पोर्शन है ना, ए डिफरेंस बी, तो ए डिफरेंस बी में कितने एलिमेंट्स है 25 एलिमेंट्स है, 25 एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी में 36 एलिमेंट्स, तो यहाँ लिखता हूँ 36 और बी डिफरेंस ए में 20 एलिमेंट्स, तो यहाँ 20 लिख रहा हूँ, ठीक है। ए यूनियन बी में 81 एलिमेंट्स है, तो नंबर इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 81 यहाँ लिख दिया ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा ड्रॉ ए वेन डायग्राम टू डिमार्केट दी रीजन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए विद रिस्पेक्ट टू दी क्वेश्चन नंबर 3 अबव एंड हैज वेरीफाई द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड ऑलरेडी। तो क्वेश्चन 3 में जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया, जो रिजल्ट्स हमको मिला है ना, इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा और इसके बाद वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट्स प्रूव करना होगा, वेरीफाई करना होगा। तो एक चीज़ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को तो ऑलरेडी हमने वेन डायग्राम के थ्रू से सॉल्व किया ना, समझाया मैंने, सॉल्व भी किया। तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 का जो वेन डायग्राम है यही है, ठीक है। तो फिर भी मैंने यहाँ लिख दूंगा, तो सपोज ये है ए और ये है बी, ए बी, ठीक है। तो फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी डिमार्केट करना होगा ना, तो ये पोर्शन हो ना, ये जो पोर्शन ये तो है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है देखिए 36 एलिमेंट्स, 36 एलिमेंट्स ये तो क्वेश्चन में दिया गया है ना, तो 36 है। और ए डिफरेंस बी में तो क्वेश्चन में भी 25 दिया गया, 25, और बी डिफरेंस ए में क्वेश्चन में भी 20 दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या मिला। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए यूनियन बी मिला, ए यूनियन बी, और नंबर इन ए मिला था, ठीक है, और नंबर इन बी मिला था ना। तो नंबर इन ए कितने मिला था 61 मिला था, और नंबर इन बी 56 मिला था। नंबर इन ए देखिए 61 और नंबर इन बी सेट बी में 56 एलिमेंट्स मिला था, ठीक है। तो वही प्रूफ करना होगा। तो देखिए ये तो वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। आप वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ए तो नंबर इन सेट ए इज इक्वल टू, तो ए तो ये सारे के सारे ए है ना, ये तो सारे के सारे ए है, और ये जो पर्सन है ये पर्सन ए डिफरेंस बी है ना, और ये पर्सन क्या है ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों को ऐड करने से, जोड़ देने से हमें क्या मिलना चाहिए, ये सारे ए का एलिमेंट्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो ए का एलिमेंट्स क्या है, यहाँ है 61, तो देखिए इन दोनों को ऐड करके 61 ही मिलेगा। तो देखिए नंबर इन ए डिफरेंस बी प्लस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए में कितने हैं 25 एलिमेंट्स है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी में 36 है, इज इक्वल टू 61 ही होगा, ठीक है। अब देखिए नंबर इन सेट बी, ठीक है, नंबर इन सेट बी में कितने हैं ये मिलना चाहिए। तो ये तो सारे के सारे बी है ना, ये सारे के सारे बी है, तो इसके अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है ये सब हो जाएगा बी का एलिमेंट्स। तो इसके तो ये जो बी में 2 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं ना, एक है बी डिफरेंस ए का, मतलब एब्सोल्युटली बी का एलिमेंट ये है, और एक है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन वाला पर्सन ना, ए और बी में कॉमन मतलब सेम एलिमेंट्स है 36। तो इन दोनों को जोड़ देने से हमें मिल जाएगा बी में एलिमेंट्स। तो इस पर्सन क्या है बी डिफरेंस ए ना, तो नंबर इन बी डिफरेंस ए प्लस ये पर्सन क्या है ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए में कितने हैं 20 एलिमेंट्स है, प्लस यहाँ कितने हैं 36 है, इज इक्वल टू 56 हो गया प्रूफ। नेक्स्ट प्रूफ करना है इसे, नंबर इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 81, इसको प्रूफ करना है। एंड नंबर इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये सारे के सारे ए यूनियन बी है ना, ये सारे के सारे, ये पर्सन है ए डिफरेंस बी, ये पर्सन है ए इंटरसेक्शन बी, और ये पर्सन है बी डिफरेंस है। इन तीनों को जोड़ने से ए यूनियन बी का एलिमेंट्स मिलेगा। और अगर आपने ए यूनियन बी का ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज़ करें ना तो भी मिलेगा आपको। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पर्सन 25 है ना इस पर्सन में, तो ये पर्सन है नंबर इन ए डिफरेंस बी
प्लस ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है नंबर इन बी डिफरेंस ए। तो इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी में 25 प्लस ए इंटरसेक्शन बी में 36 प्लस बी डिफरेंस ए में 20 इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो इन सब को मिला के 81 होगा। तो यही है बाई प्रूफ। तो इसको वेन डायग्राम में सही लिखना, वेन डायग्राम, ये है ए, ये है बी, ए बी 25 36 20। ये तो समझाने के लिए मैंने ओवर राइटिंग किया ना, आंसर के पेपर में ऐसा ओवर राइटिंग नहीं करना, ऐसा ही नीट एंड क्लीन लिखना। ठीक है भाई, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। In a class test in mathematics and English, it was found that 55 students have passed in mathematics, 46 have passed in English, and 35 have passed in both the subjects. If the number of students who appeared in the test is 100, find number 1 the percentage of unsuccessful students in both the subjects, number 2 the percentage of students who have passed in mathematics only, and number 6 the percentage of students who have passed in English only. तो यहाँ देखिए गिवन क्या है, किसी एक टेस्ट में, क्लास टेस्ट में 100 स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लिया गया है, और इस टेस्ट में 2 सब्जेक्ट्स था, एक मैथमेटिक्स और एक इंग्लिश। तो मैथमेटिक्स में पास किया 55 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में पास किया 45 स्टूडेंट्स पास किया, और दोनों में कॉमन पास किया 35 स्टूडेंट्स। सपोज ए एक स्टूडेंट, बी एक स्टूडेंट, सी एक स्टूडेंट, डी एक स्टूडेंट और ई, यहाँ 5 स्टूडेंट्स है। तो यह देखिए ये तीनों, ये ए बी और सी, इन तीनों ने मैथमेटिक्स में पास किया, मैथ्स में। ठीक है, और सी डी ई ये तीनों इंग्लिश में पास किया, इंग्लिश सब्जेक्ट में ये तीनों पास किया, और ये तीनों पास किया मैथ्स में। आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये जो सी है ना, ये सी मैथ्स में पास किया इस साइड से देखे तो, और अगर इस साइड से देखे तो ये इंग्लिश में पास किया। इसका मतलब है ये सी दोनों में पास किया। तो ए और बी ओनली मैथ्स में पास किया, ये दोनों ओनली मैथमेटिक्स में पास किया, यह डी और ई ओनली इंग्लिश में पास किया। ठीक है, और ये जो सी है ना, ये दोनों सब्जेक्ट्स में पास किया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है यहाँ। तो इस क्वेश्चन आप सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया? 100 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 100। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन दिस टेस्ट इज 100, तो यहाँ लिखना पड़ेगा भाई, यू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द टेस्ट 55 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो जिन्होंने मैथ्स में पास किया, इनका सेट हमने एम लेंगे। तो एम सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स। ठीक है, और इंग्लिश में जिन्होंने पास किया, इनका सेट हमने ई लेंगे। ठीक है, तो ई, और देखिए दोनों में भी पास किया ना, तो 35 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो ये दोनों में कॉमन है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन है। यहाँ मैंने देखा है ना, दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन है। तो एम इंटरसेक्शन ई सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो देयरफॉर ई में कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर इन यू इज इक्वल टू 100। ठीक है, नंबर इन एम, मैथ्स वालों कितने हैं? 55 है, मैथ्स वाले 55 है, 55। ठीक है, नंबर इन ई, इंग्लिश वालों कितने हैं? इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स पास किए? 46, तो 46 होगा। एंड नंबर इन, देखिए एम इंटरसेक्शन ई मतलब दोनों सब्जेक्ट्स में, एम इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, दोनों में कितने पास? 35 पास किया ना, तो 35 स्टूडेंट्स। तो परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। देखिए सपोज ये है मैथ्स वालों, और ये है इंग्लिश वालों, और ये है सारे स्टूडेंट्स, यू यूनिवर्सल सेट्स ना। इस रेक्टेंगल के अंदर सब स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम में टेस्ट दिया है, और एम, यहाँ एम मतलब है इन्होंने मैथ्स में पास किया, ई मतलब है इंग्लिश में पास किया, और ये जो कॉमन पर्सन, कॉमन में कितने पास किया? देखिए 35 स्टूडेंट, तो ये इस जगह में 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 स्टूडेंट्स। तो मैथ्स में पास किया, मैथ्स में पास कितने किया? 55 स्टूडेंट्स ने पास किया ना। तो ये है मैथ्स में 55 टोटल स्टूडेंट्स, टोटल मैथ्स में 55, और टोटल इंग्लिश में पास किया 46। एक चीज़ ध्यान से देखना, मैथ्स तो ये सारे के सारे मैथ्स है ना, तो मैथ्स में जिन 55 स्टूडेंट्स ने पास किया,
इनमें तो 35 स्टूडेंट्स जिन्होंने इंग्लिश में भी पास किया। यह देखिए इंग्लिश में जिन 45 स्टूडेंट ने पास किया, इनमें 35 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स में भी पास किया। ठीक है, तो आपको निकलना पड़ेगा एब्सोल्युटली मैथ्स में कितने स्टूडेंट्स पास किया और एब्सोल्युटली इंग्लिश में, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स पास किया। तो अगर आपको ओनली मैथ्स नॉट इन इंग्लिश ये निकलना है तो आपको निकलना पड़ेगा एम डिफरेंस ई। ठीक है, और अगर ओनली इन इंग्लिश स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन इंग्लिश बट नॉट इन मैथ्स तो आपको ई डिफरेंस एम निकलना पड़ेगा। ठीक है, ई डिफरेंस एम निकलना पड़ेगा। तो नंबर लगाइए, नंबर निकल आएगा। ठीक है, डिफरेंस का फॉर्मूला तो आपको पता है ना। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, फर्स्ट यह परसेंटेज पूछा है, नंबर नहीं, तो फर्स्ट आपको नंबर निकलना पड़ेगा, इसके बाद जाके नंबर जब निकल जाएगा ना परसेंटेज इजीली निकल आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन को मैंने इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब क्या है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में पास नहीं किया, एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं किया। टोटल तो 100 स्टूडेंट्स है ना, टोटल तो 100 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 55 ने पास किया मैथ्स में, इंग्लिश में 46 ने पास किया। ठीक है, और दोनों में पास किया 35 स्टूडेंट्स ने। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, ये तो यू में 100 स्टूडेंट्स है ना यू के अंदर, और ये जो है ये जो सारे के सारे हैं ना, ये सारे के सारे तो है एम यूनियन यू, मतलब जिन्होंने पास किया एक सब्जेक्ट में हो या फिर दोनों सब्जेक्ट्स में हो, ये सब तो इस रीजन में आ जाएगा ना। आप यू में से इस रीजन को आप निकाल देंगे ना, अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स के नंबर्स आ जाएगा, बाद में हम परसेंटेज लगा लेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, पीसी मतलब परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे ई में से अगर ये शेडेड रीजन को निकाल दिया जाए ना तो क्या आएगा, अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स के नंबर्स आ जाएगा, एम यूनियन ई होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ना। तो देखिए ये है मैथमेटिक्स वालों, ये है इंग्लिश वालों। तो देखिए ये है सारे अपीयर स्टूडेंट्स एग्जाम में। तो इस पर्सन छोड़ के, ये सारे पर्सन छोड़ के ई में बाकी जो एलिमेंट्स है ना, ये सब तो क्या है, अनसक्सेसफुल है ना। एम यूनियन ई को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स हो जाएगा अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स के रीजन। ठीक है, ये तो है एम यूनियन यू ना। तो एम यूनियन यू के बाहर जो रीजन है ना वो एम यूनियन ई होल कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ये सारे के सारे यू है ना, इस यू में से अगर एम यूनियन ई को छोड़ दिया जाए ना तो एम यूनियन ई होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो नंबर इन ई यू माइनस नंबर इन एम यूनियन ई। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए एम यूनियन ई नहीं है, तो इसकी जगह एम यूनियन ई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू नंबर इन यू माइनस, तो एम यूनियन ई का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ट्रेडिशनल फॉर्मूला तो हमें पता है ना, नंबर इन एम प्लस नंबर इन ई माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन ई। तो इस जगह लगा दीजिए नंबर इन एम प्लस नंबर इन ई माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन ई। ठीक है, तो यह देखिए यू में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, यू में 100 एलिमेंट्स हैं ना, तो 100 माइनस देखिए यहाँ एम में कितने हैं, एम में देखिए 55, तो 55 प्लस ई में कितने हैं, ई में 46 है, 46 माइनस एम इंटरसेक्शन ई, मतलब दोनों सब्जेक्ट्स में पास किया 35, तो 35। ठीक है, तो इज इक्वल टू 100 माइनस इन सब को जोड़ दीजिए, तो इन सब को जोड़ने से 66 आएगा, तो इज इक्वल टू 100 माइनस 66 34। तो ये तो 34 स्टूडेंट्स आए ना, तो आप परसेंटेज लगाना पड़ेगा। अगर परसेंटेज निकलना है ना तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स तो 100 है ना, तो 100 में 34 स्टूडेंट्स पास नहीं किया, 100 में 100 स्टूडेंट्स में 34 स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स फेल किया, पास नहीं किया, तो 34% ही हो रहा है ना। तो इसको प्रोसेस में लिखिए, तो 34 कितने स्टूडेंट्स में, 100 में, 100 में 34 ने पास नहीं किया ना, तो परसेंटेज मतलब 100 से इंट होगा, तो 100 कैंसिल, 34% आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स नॉट इन इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास किया, इंग्लिश में नहीं। तो ये है मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, ये है इंग्लिश का स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ओनली इन मैथमेटिक्स नॉट इन इंग्लिश मतलब इस पोर्शन में होगा ना, ये पोर्शन। तो ये पोर्शन क्या है,
एम डिफरेंस ई। तो ये सारे के सारे तो मैथ्स वाले है ना, तो इनमें से इस पोर्शन है मैथ्स और इंग्लिश दोनों वाले, ठीक है, दोनों में पास किया हुआ स्टूडेंट्स इस पोर्शन में है। तो इस पोर्शन को अगर छोड़ दिया जाए ना, मैथमेटिक्स में से, टोटल मैथमेटिक्स में से इस पोर्शन को छोड़ दिया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से जिन स्टूडेंट ने पास किया इनके नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स होंगे, जिन्होंने ओनली मैथमेटिक्स में पास किया। तो ये क्या हो रहा है, एम डिफरेंस ई होगा ना ओनली मैथमेटिक्स में, मतलब इस पोर्शन में। तो ये पोर्शन क्या है, एम डिफरेंस ई है ना, तो नंबर इन एम डिफरेंस ई। अगर एम डिफरेंस ई कहा जाए तो ओनली मैथमेटिक्स नॉट इन इंग्लिश, अगर ई डिफरेंस एम कहा जाए तो ओनली इंग्लिश नॉट इन मैथमेटिक्स, ऐसा ही होगा। तो एम डिफरेंस ई क्या है, ये सारे के सारे एम है ना, तो इस एम में से इस पोर्शन को छोड़ दिया जाए, तो इस पोर्शन क्या है, एम इंटरसेक्शन ई है ना, तो नंबर इन एम माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो एम में कितने हैं, एम में 55 स्टूडेंट्स हैं, 55 माइनस एम इंटरसेक्शन ई में कितने हैं, 35 है, 35 तो इजिकल टू 20 है। तो देखिए टोटल स्टूडेंट्स 100 है ना, तो 100 में से ओनली मैथमेटिक्स में पास किया 20 स्टूडेंट्स। यहाँ जो 55 स्टूडेंट्स है ना, इनमें 35 स्टूडेंट्स जिन्होंने इंग्लिश में भी पास किया, और सिर्फ ओनली मैथ सब्जेक्ट में पास किया कितने स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स। तो ये 100 में 20 है तो 20% ही होगा ना, तो देयरफॉर परसेंटेज क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल इज इक्वल टू 20%, ठीक है, 20% आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन इंग्लिश ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास किया ना। तो देखिए ये है मैथ्स वालों, ये है इंग्लिश वालों, ठीक है, ये है सब स्टूडेंट्स। तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास किया मतलब ये पर्सन ना, तो एक्चुअली ये पर्सन क्या हो रहा है, ई डिफरेंस एम हो रहा है ना, तो ये सारे ई में से इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो यही निकल आएगा ना। तो ये सारे के सारे ई है, तो ई में से एम डिफरेंस एम इंटरसेक्शन ई को लेस किया जाए, माइनस किया जाए तो निकल आएगा। तो ये क्या होगा, नंबर इन ई डिफरेंस एम इज इक्वल टू नंबर इन ई माइनस नंबर इन एम डिफरेंस एम इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो ई में कितने स्टूडेंट्स हैं, देखिए इंग्लिश वाले, देखिए इंग्लिश में पास किया 46, तो 46 माइनस दोनों में पास किया मतलब इंटरसेक्शन 35, तो 35 इजिकल टू 11 होगा। तो 100 स्टूडेंट में से 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ओनली इंग्लिश में पास किया, ओनली सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, मैथ्स में नहीं। तो ये परसेंटेज लगाइए, तो 11% ही होगा, तो 100 में 11 ना, तो 100 में जो होगा ना वही परसेंट होगा, तो इंटू 100 कैंसिल इज इक्वल टू 11%, निकल आया ना। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, in a survey of 550 students in a school, it was found that 175 students drink milk, 300 students drink tea, and 110 students drink both milk and tea. Find the number of students who drink neither milk nor tea. यहाँ देखिए एक स्कूल में 550 स्टूडेंट्स को 550 स्टूडेंट्स को लेकर सर्वे किया गया। इनमें से 175 स्टूडेंट्स जिन्होंने दूध पीते हैं, ड्रिंक मिल्क, 300 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्रिंक टी, चाय पीते हैं, और इनमें से 110 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोथ मिल्क एंड टी, चाय और दूध दोनों ही पीते हैं। तो अब हमें निकलना होगा फाइंड द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक नाइदर मिल्क नॉट टी। तो ये जो 550 स्टूडेंट्स हैं ना, इनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ना तो चाय पीते हैं ना तो दूध पीते हैं। तो ऐसे साधु संत स्टूडेंट्स को हमें निकालना पड़ेगा। लास्ट यह किया गया है, टोटल स्टूडेंट्स दिया गया है 550, मतलब ये सर्वे में 550 स्टूडेंट्स को लिया गया है। तो इसे हम यूनिवर्सल सेट्स मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे EU सेट ऑफ स्टूडेंट्स अंडर सर्वे, EU सेट ऑफ स्टूडेंट्स अंडर सर्वे, सर्वे में जितने स्टूडेंट्स लिया गया है इनके सेट है EU। नेक्स्ट देखिए 175 स्टूडेंट्स ड्रिंक मिल्क, जिन स्टूडेंट्स ने दूध पीते हैं मिल्क, तो इनका सेट हम M लेंगे। तो M स्टूडेंट्स और सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक
मिल्क एंड टी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी। तो इनमें से 102 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चाय और दूध दोनों ही पीते हैं, बहुत प्यास वाले हैं, ठीक है, दोनों पीते हैं ना, दोनों पीते हैं मतलब इंटरसेक्शन है, तो ये हो जाएगा एम इंटरसेक्शन टी। तो स्टूडेंट्स हु ड्रिंक बोथ मिल्क एंड टी, दोनों ही पीने वाले हैं एम इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर इन यू इज इक्वल टू कितने हैं 550। नंबर इन मिल्क वाले कितने हैं 175 175। नंबर इन टी वाले कितने हैं 300, ठीक है। एंड नंबर इन एम इंटरसेक्शन टी, दोनों पीने वाले कितने हैं 110 है, यहाँ 110 है, ठीक है। अब हमें इन 700 स्टूडेंट्स को निकलना होगा जिन्होंने ना तो दूध पीते हैं ना तो चाय पीते हैं। तो एक चीज़ देखिए, सपोज ये है यूनिवर्सल सेट यू, इनमें ये 550 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये तो यू है ना, तो इसमें ये है दूध पीने वाला और ये है चाय पीने वाला, टी वाला है, ठीक है। अब देखिए जिन्होंने दूध पीते हैं ये रीजन में, जिन्होंने चाय पीते हैं यही रीजन में, जिन्होंने चाय पीते हैं या तो दूध पीते हैं या तो दोनों ही पीते हैं, तो ये सारे रीजन हो जाएगा ना, ये सारे रीजन हो जाएगा। ये सारे रीजन में शेडेड रीजन में इन स्टूडेंट्स है जिन्होंने कुछ ना कुछ पीते हैं, और इनके बाहर यू में ये रेक्टेंगल में इस शेडेड रीजन के बाहर जो भी स्टूडेंट्स आएगा ना, इन्होंने कुछ नहीं पीते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं, ना तो चाय पीते हैं ना तो दूध पीते हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है ये तो भाई एम यूनियन टी है ना, और इस रीजन के बाहर जो रीजन है ये तो एम यूनियन टी होल कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना। होल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है इसके बाहर, इसको छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। तो एम यूनियन टी तो यही है, और एम यूनियन टी होल कॉम्प्लीमेंट इस रीजन के बाहर बाकी रीजन हो जाएगा ना। तो आप एक चीज़ देखिए, हमें क्या निकलना है, इन स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ नहीं पीते, तो इनकी जगह तो यही हो रहा है ना, इस ब्लैंक रीजन में हो रहा है। जिन्होंने कुछ नहीं पीते इनकी जगह तो इस ब्लैंक रीजन में हो रहा है ना। तो इस ब्लैंक रीजन का मतलब क्या है, एम यूनियन टी होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमें निकलना पड़ेगा एम यूनियन टी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमें निकलना पड़ेगा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक नाइदर मिल्क नॉट टी। तो ये क्या हुआ, नंबर इन एम यूनियन टी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एम यूनियन टी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो सारे के सारे क्या है, यू है ना, यू है, ये है एम, ये है टी, तो इस रीजन को छोड़ के बाकी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे यू, तो यू में से इस रीजन को छोड़ देंगे, तो नंबर इन ई यू माइनस नंबर इन, ये रीजन क्या है, एम यूनियन टी है ना, एम यूनियन टी है, ठीक है। अब देखिए एम यूनियन टी, यहाँ देखिए एम यूनियन टी तो नहीं, तो एम यूनियन टी हम यहाँ बना लेंगे। यूनियन का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, एम प्लस टी माइनस एम इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो नंबर इन ई यू माइनस नंबर इन, सेकंड ब्रैकेट लगा देंगे, नंबर इन एम प्लस नंबर इन टी माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो यू में कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए यू में 550 है ना, तो 550 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे एम कितने हैं 175 प्लस टी में कितने हैं 300 हैं, 300 माइनस एम इंटरसेक्शन टी में कितने हैं 110 है, 110, तो इज इक्वल टू 550 माइनस, तो इसको सॉल्व करने से 365 आएगा। तो इज इक्वल टू 550 माइनस 365 185। तो ऐसे 700 स्टूडेंट्स का नंबर 185 है, मतलब 185 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना तो दूध पीते हैं ना तो चाय पीते हैं। देखा ना कितनी इजीली सॉल्व किया। तो दोस्तों आज की वीडियो इतने तक, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।